क्या इंडिया गठबंधन यूपी में टूटता नजर आ रहा है? लगातार अखिलेश यादव के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करने के निर्देश देते हुए 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के संकेत दिए हैं। सपा की राज्य कार्यकारिणी से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी बड़ी है। अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए 2024 के चुनाव के लिए संभावित सीटों का आंकड़ा शेयर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने फिलहाल अभी 80 सीटों पर तैयारी करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया से गठबंधन होने पर भी सपा 65 सीटों पर हर हाल में चुनाव लड़ेगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, यानी अखिलेश ने गठबंधन पार्टनर के लिए सिर्फ 15 सीटें छोड़ने की बात कही है। सपा चीफ ने कहा 2024 में बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, जिसकी शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका डट कर मुकाबला करना है। यह पीडीए ही है जो कि एनडीए को हराएगा। जब से विपक्ष ने 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, तब से यह चर्चा है कि इसके लिए यूपी सबसे कठिन जमीन होगी। एक तो यहाँ बीजेपी की मजबूत स्थिति और दूसरा अलायंस के सामने सीट शेयरिंग का सवाल। अब जबकि अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक में सीटों का एक आंकड़ा जारी कर दिया है, तो बड़ा सवाल यह है कि यह अलायंस के दूसरे सहयोगी कांग्रेस और आरएलडी के जयंत चौधरी के लिए क्या बचता है। साफ है कि अगर सपा 65 सीटों पर लगती है तो इनके लिए सिर्फ 15 सीटें बचेगी। ऐसे में यह भी चर्चा उठनी स्वाभाविक है कि कांग्रेस और जयंत इतनी कम सीटों पर अखिलेश के साथ गठबंधन में रहना पसंद भी करेंगे या नहीं। आपको बता दें, सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि अखिलेश ने बैठक में कहा है कि कोई भी गठबंधन सपा के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए सपा कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए तैयारी करे। क्या बैठक में विपक्ष के दलों के गठबंधन के बारे में भी कोई बात हुई? इस सवाल पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश ने कहा है कि जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी तब देखा जाएगा।